अगला टॉपिक है आपका टोन्स इन ऑटोमेटिक टेलीफोन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। टोन्स इन ऑटोमेटिक टेलीफोन में क्या होता है, जो जनरली टोन हम लोग सुनते हैं, ठीक, जैसे कि कौन कौन हम हमारे सिलेबस में है, डायल टोन्स, रिंग टोन्स, बिजी टोन, एक और होता है नंबर अनऑप्टेंड टोन। ठीक, उसको मैं इनके बाद बताऊंगा। डायल टोन, डायल टोन क्या होता है, जैसे कि हम लोग टेलीफोन उठाए, टेलीफोन उठाते ही जो सबसे पहले हमको रिंग सुनाई देती थी, लैंडलाइन टेलीफोन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही टेलीफोन हम लोग उठाते थे कि एक टोन लगातार बजती रहती थी, कंटिन्यूअस, और अगर वो टोन नहीं बजती रहती थी तो हम लोग समझ जाते थे कि हमारा टेलीफोन डेड है। ठीक, वो टोन कहाँ से आती है, वो टोन आती थी, अगर हमने सब बिल वगैरह टाइमली जमा किया हुआ है तो वो टोन आती है एक्सचेंज ऑफिस से। एक्सचेंज ऑफिस से टोन इसलिए भेजी जाती है जिससे कि हमको एक्सचेंज ऑफिस हमको अनुमति देता है कि आपका बिल जमा है, आप अपना फ़ोन कॉल कर सकते हैं। तो जैसे डायल टोन सुनते हैं और हम लोग नंबर इंटर करते हैं, जैसे ही पहला नंबर इंटर करते थे ये डायल टोन बजना बंद हो जाता था। मतलब ये डायल टोन जो होता था एक कंटिन्यूअस टोन होती थी, जो एक्सचेंज ऑफिस से सब्सक्राइबर के टेलीफोन सेट पे आती थी, इस बात की सूचना देने के लिए कि आप टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। और एक कंटिन्यूअस टोन होती है जो कि आपको 33 या फिर 50 या फिर 400 हर्ट्ज की होती है और ये लगातार चलती रहती है। ठीक, उसके बाद आता है रिंग टोन। रिंग टोन सब लोग नाम सुने हुए हैं रिंग टोन का। रिंग टोन क्या होता है, जैसे हम लोग नंबर डायल किए तो जिसको हम लोग डायल कर रहे हैं उसके पास हो जाती है। ठीक, और वो तब तक बजती रहती है रिंग टोन जब तक कि वो जो कॉल्ड पार्टी है उस टेलीफोन को उठा करके उसका आंसर देना स्टार्ट नहीं कर देता है। एक टोन कैसी होती है, एक टोन ऐसी होती है कि 0.4 सेकंड के लिए बजेगी, फिर 0.2 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी, फिर 0.4 सेकंड के लिए बजेगी, 0.2 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिंग टोन। ठीक, ये मतलब अंतिम सेलेक्टर में से तब वापस लौटेगी जब जो टेलीफोन जिसके लिए किया गया है वो उसका उठा के जब तक आंसर नहीं देता तब तक ये बजती रहती है। ठीक, 0.4 सेकंड के लिए ऑन होती है और 0.2 सेकंड के लिए ऑफ होती है। ठीक, आप दोनों टोन समझ गए। तीसरा होता है बिजी टोन। अगर जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं, ठीक ना, जिसको फ़ोन कर रहे हैं किसी दूसरे कॉल में व्यस्त है, ठीक ना, तो आपका टोन जो होगा, जिसको हम बोलते हैं इंगेज बता रहा है, बजेगा फिर रुकेगा, बजेगा फिर रुकेगा, कितना 0.75 सेकंड के लिए ऑन, फिर 0.75 सेकंड के लिए ऑफ, फिर 0.75 सेकंड के लिए ऑन, फिर 0.75 सेकंड के लिए ऑफ। इस तरह से लगातार ये चलता रहता है। तो ये होता है बिजी टोन। बिजी टोन क्या होता है, जब सामने वाली पार्टी जिससे आप फ़ोन कर रहे हैं वो किसी दूसरे कॉल पे व्यस्त है तो क्या होता है कि वो इंगेज बताता है कि किसी से बात हो रही है। पहले बजता था तो 0.75 सेकंड के लिए ऑन, 0.75 सेकंड के लिए ऑफ, 0.75 सेकंड फिर ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक, चौथा जो होता है नंबर अनऑप्टेंड कॉल। मतलब अगर कॉल प्राप्त नहीं हो रहा है, कैसे कॉल प्राप्त नहीं होगा, या तो डिस्कनेक्ट होगा, ठीक, या उसका कॉल डिस्कनेक्ट होगा, तो ऐसे समय में भी एक कंटिन्यूअस टोन बजती रहती है 400 हर्ट्ज की, उसको बोलते हैं नंबर अनऑप्टेंड टोन। तो टोटल 4 तरह के टोन्स होते हैं। ठीक ना, पहला होता है डायल टोन। डायल टोन होता है वो टेलीफोन एक्सचेंज से हमारे टेलीफोन में भेजा जाता है, जिससे कि हमको पता चल सकता है कि हम कॉल कर सकते हैं कि कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक, हमको उसकी अनुमति देता है। ये 33, 50 या 400 हर्ट्ज का कंटिन्यूअस रिंग होती है। दूसरा होता है रिंग टोन, जो हम जिसको फ़ोन लगाए हैं जब तक उस फ़ोन को उठाकर उसका जवाब नहीं देता तब ये टोन बजती रहती है। ये 0.4 सेकंड के लिए ऑन होती है और 0.2 सेकंड के लिए ऑफ होती है। इसके बाद आता है बिजी टोन, जैसे हम जिसको कॉल किए वो किसी दूसरे कॉल पे व्यस्त है तो हमको इंगेज कॉल जो मिलता है 0.75 सेकंड के लिए ऑन, फिर 0.75 सेकंड के लिए ऑफ, जो चलता है उसको बोलते हैं बिजी टोन। अगर जिसको हम फ़ोन किए वो डिस्कनेक्टेड है तो जो टोन हमको मिलता है उसको बोलते हैं नंबर अनऑप्टेंड टोन। इस तरह से 4 टोन होती हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। तो आप इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर एक डायग्राम बनाएं, फिर दूसरा, एक साथ बना के नहीं लिखना है। ठीक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।